बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हमारे पास जो एग्जांपल हम एक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए सॉल्व की है, जिसमें हमने स्टूडेंट क्या बताया है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, मतलब हमने वेट आर्मी के वेट चेक किए थे बिफोर प्रैक्टिस एंड आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास क्या है कि फर्टिलाइज़र गिवन है एक, जिस तरह हमारे पास पॉपुलेशन वहाँ गिवन थी, बट एक ही पॉपुलेशन पे हम वेट चेक कर रहे थे आर्मी पे 10 यंग मैंस पे। अब हमारे पास क्या है कि फर्टिलाइज़र गिवन है, मतलब हम डिफरेंट सॉइल जो पार्ट ऑफ द सॉइल है उन पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपना, तो उनके जो रिजल्ट हैं वो क्या आए हैं वो मैं आपको शो करवा देती हूँ और मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं क्वेश्चन पहले आपको सॉल्व करवाती हूँ, फिर हम शो करवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये हमें एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमें एन एक्सपेरिमेंट जो है दिया गया है, और ये पोलिनेटेड एंड नॉन पोलिनेटेड के हमें प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, उनके रिजल्ट सामने दे दिए गए। हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेटा है और फाइंड करना है, उन्होंने हाइपोथेसिस बता दिया आपने क्या लेने हैं। ठीक है, देन उन्होंने टाइप 1 एरर क्या है उसके बारे में बताना है, टाइप 2 एरर क्या है, और देन गिव द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी साथ फाइंड करके बताना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि हमें हाइपोथेसिस उन्होंने बता दिए हैं। ठीक है, अब हाइपोथेसिस फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही होता है, मैं साथ साथ फिर आपको क्लियर करती जाती हूँ। पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हाइपोथेसिस हैं। हाइपोथेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव। जो आपका क्लेम होता है ना, जो आपको जहाँ आपको मिस्टेक आ रही होती है वो आपको दे रहे होते हैं नल हाइपोथेसिस में। अब स्टूडेंट उन्होंने क्या क्या है वो कहते हैं, डिटरमाइन दी 5% लेवल वेदर द पोलिनेटेड हाफ ऑफ द प्लांट गिव्स अ हायर यील्ड इन सीड देन द नॉन पोलिनेटेड, मतलब हायर यील्ड ऑफ द सीड। ठीक है, कि हमारे पास जो पोलिनेटेड है वो बता रहे हैं कि वो आपको हायर यील्ड ऑफ द सीड दे रहे हैं एज नॉन पोलिनेटेड से। तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जी दिस वन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वन साइडेड जो हमारे पास आ जाते हैं हाइपोथेसिस वो बन गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने 5% लेना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड जो है वो उसमें हमने क्या बताना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, उसमें हमने क्या बताना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब हमारे पास जब टेस्ट स्टैटिस्टिक का बता रहे हैं उसमें हमने क्या करना है कि अपने फार्मूला को मेंशन करना है, जो कि हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल्स टू डी बार एंड हमारे पास क्या है, एस डी एन अंडर रूट एंड हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। देन क्रिटिकल रीजन आ जाता है। क्रिटिकल रीजन जो हमारे पास आता है स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या है, क्योंकि वन साइडेड है तो जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी टी 0.05 एंड हमारे पास आ गया 6 एंड इज इक्वल्स टू 1.96 हमारे पास जो है क्रिटिकल रीजन आ रहा है। अब स्टूडेंट आपने सेम जो फार्मूला है उसके लिए कंप्यूट करनी है वैल्यूज़, मतलब हमारे पास क्या आ गई हैं कंप्यूटेशंस, जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ को क्या करना है, कंप्यूट करना है, फाइंड करना है। और ये हमारे पास फार्मूला गिवन है, इसमें आपने क्या चीज़ें फाइंड करनी है कि आपके पास डी गिवन है, डी आपने क्या है, पोलिनेटेड है नॉन पोलिनेटेड है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर नहीं दिया गया, तो हम जो डी लेंगे वो हमारे पास क्या हो गया, x1 माइनस x2। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, वो बड़ी अच्छी एग्जाम्पल
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी एक एग्जाम्पल ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कराई थी और एक ये थर्ड वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। मैं पहले आपको एग्जाम्पल शो करवा देती हूँ ताकि आपको अपना जो डेटा है क्लियरली आप उसको देख सको, फिर मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाती हूँ। स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल है जो कि आपको पेयर्ड वैरायटीज़ ऑफ वीट गिवन है, वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2, और फर्टिलाइज़र, लैंड, और आपको पता है कंडीशन सो फॉर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। या आपको मैंने करवा दिया है क्वेश्चन शो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इंशाल्लाह मैं वो आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, सॉइल है, फर्टिलाइज़र गिवन है और वैरायटी 1 एंड वैरायटी 2 हम देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेलिटी की। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बनाने हैं जी हाइपोथेसिस। क्या बनाने हैं, हाइपोथेसिस बनानी है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होंगे, 2 हाइपोथेसिस होते हैं जो कि हमने बनाने हैं। हमारे पास क्या होता है, म्यू डी इज इक्वल्स टू 0 एंड म्यू डी हमारे पास इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 2 साइडेड हमारे पास है। द मीन यील्ड आर इक्वल है एंड द मीन यील्ड आर नॉट इक्वल है। एंड देन सेकेंड हमारे पास जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपने फाइंड करना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर तो आपको गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी गिवन तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि क्या लिख देना, 0.05 लिख देना। इसी तरह थर्ड आपके पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपने क्या बताना है स्टूडेंट, फार्मूला अपना डिस्क्राइब करना है कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए अपनी कैलकुलेशन करोगे, तो वो फार्मूला लिख दे। और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है n-1 है। देन फोर्थ पे आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास है क्रिटिकल रीजन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें देखना होता है कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ लाइक आ रही है। क्रिटिकल रीजन क्योंकि हमारे पास इक्वल और नॉट इक्वल है, तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.025, एंड हमारे पास क्या है, एन जो है 9 इज इक्वल्स टू 2.262। देन हमारे पास क्या आ जाती है, फिफ्थ पे आ जाती है जी कंप्यूटेशंस, कि हमने अपनी वैल्यूज़ को कंप्यूट कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको पता है कि डी की वैल्यू, अब देखें हमारे पास क्या है कि हमने जो डी फाइंड करना है वो x1 माइनस
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स है, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने में एग्जांपल्स आर डिपेंडेंट। स्टूडेंट, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो फर्स्ट टेबल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं तो आपने क्या करना है। अब स्टूडेंट, आपके पास क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा कि जी डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे लगेंगी, टी डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे लगेंगी। टी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने पढ़ा कि पूल्ड एस्टिमेटर कहाँ पे लगेगा, सिंपल टी डिस्ट्रीब्यूशंस का डिफरेंस बिटवीन मीन्स कहाँ लगेगा, और वो दोनों इंडिपेंडेंट की सिचुएशन थी। अगर डिपेंडेंट के वैल्यूज़ आ जाती हैं, इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपस में रिलेट कर रही हैं, और वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास जो डिपेंडेंट अगर सैम्पल्स हैं तो इट्स मीन वहाँ पे जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने हैं वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लगेंगे। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन वहाँ लगेगी जो कि आपस में रिलेट कर रही होती है और डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट का वर्ड आते ही पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था एक चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर यूनिट सेम है तो आपके पास जो डिफरेंस है वो x2 माइनस x1 आता है। अगर हमारे पास यूनिट सेम नहीं है तो x1 माइनस x2 आएगा। अब आप देखो, आपको वेट्स गिवन है रेंडमली और आपने चेक करना है कि वेट बिफोर एंड आफ्टर आपके पास क्या आ रहा है। अब हमारे पास पॉपुलेशन यूनिट इज़ द सेम बिकॉज वी हैव द यूनिट इज़ द वेट, तो वेट जो आपके पास है वो यूनिट आपके पास सेम है। बाकी आपको जो गिवन है वो एक बिफोर एंड आफ्टर आपने उनका कंपैरिजन करना है। तो यहाँ जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो आपके पास आएगा x2 माइनस x1। मेन चीज़ आपके पास यही होता है कि आपने फाइंड करना होता है कि आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है। बाकी कॉन्फिडेंस इंटरवल या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके लिए फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसमें आप सेम चीज़ें ही फाइंड कर रहे होते हो। अब आपके पास वेट्स आपको गिवन है, बिफोर क्या वेट्स था, आफ्टर क्या वेट्स था, x1 एंड x2 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया है, और आपने उसका स्क्वायर ले लेना है डी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज़। अब डी की वैल्यूज़ तो आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इनका माइनस लेना है। माइनस आप करोगे 143 माइनस 150 तो माइनस 7 आएगा, -5। इसी तरह आपने तमाम वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। एंड अगर आप इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 49, 25, 9, 36 एंड आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे डी बार फाइंड करना है। डी बार जैसे आप मीन फाइंड करते हो एक्स बार, वैसे ही डी बार फाइंड करना है। एंड एस डी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो आपने फार्मूला लगाना है ये अन बाय स्मॉल एस डी स्क्वायर है ये, और हमेशा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास स्मॉल एस स्क्वायर यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, आंसर ली है, आप ये दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो। आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी, जो आपको इजी लग रहा होता है। लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये कंफर्टेबल होते हैं, उसमें ज़्यादा इजी आप लोगों को लग रहा होता है। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा क्योंकि सेम फार्मूलाज है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने बनानी है, हाइपोथेसिस बनानी है, तो स्टूडेंट आपके पास डिफरेंस भी आप ले सकते हो, और आप ये भी ले सकते हो कि म्यू डी इज इक्वल्स म्यू डी जो है लेस देन 0 है। डी आपके पास डिफरेंस को ऑलरेडी शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हमने शो करना है, आपको अल्टरनेटिव गिवन था कि आपने लेस देन लेना है, एटलीस्ट लेना। चाहे एटलीस्ट लेस देन की बात आ जाए, वहाँ आप लेस देन का जो साइन है वो म्यू डी की तरफ करते हो, और बाकी आपके पास सेम। और आपको हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव ही गिवन होते हैं। सेकेंड स्टेप आप ले रहे होते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आपके पास 5% होता है, आप उसको लिख लेते हो। इसी तरह टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास आ जाता है, जो कि टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है, डी बार माइनस म्यू डी एंड एस स्क्वायर डी एंड एन आ जाते हैं। एंड कैलकुलेशंस आपके पास आ जाती हैं, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। जब आप क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हो, टेबल वैल्यू फाइंड करते हो, तो आ रही है -2.13। इट्स मीन आपने अब देखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अगर तो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आप क्या करोगे, उसे रिजेक्ट कर दोगे। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहाँ जो आपकी वैल्यू है फॉल कर रही है वो फॉल इन द रिजेक्शन रीजन है, तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे और एक्सेप्ट कर लोगे H1 को। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने फाइंड करने हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो उसके लिए भी आपको फार्मूला गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 गिवन है। एस डी आपको गिवन है, क्योंकि एस डी का आप फार्मूला फाइंड कर सके हो। डी बार आपको गिवन है, आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और अपर एंड लोअर वैल्यूज़ लेनी है। और विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगा। और विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास कैसे आते हैं कि आपने अपर वैल्यूज़ में से माइनस करना होता है लोअर वैल्यूज़ को।
अब अपर लिमिट्स आपके पास ये गिवन है और लोअर लिमिट्स आपके पास गिवन है ये, आपने अपर में से लोअर को माइनस करना। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ टी टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको यूनिट्स प्रोड्यूस आपको बिफोर एंड आफ्टर दे दिया गया। ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, उसमें आप चेक कर रहे हो कि प्रोडक्शन ट्रेनिंग के बाद बिफोर एंड आफ्टर क्या हो गया और इंक्रीज आफ्टर द ट्रेनिंग, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ भी आप देखेंगे यूनिट्स सेम हैं एंड यू आर कंपेयरिंग द बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ भी जो लगाओगे x2 माइनस x1 ही लगाओगे और d आपके पास डिफरेंस आ जाएगा तो उसका आपने स्क्वायर ले लेना। अब आपको फार्मूलाज तो ऑलरेडी आते हैं, आप फार्मूलाज में पुट करो अपनी वैल्यूज़, आपके पास जो वैल्यू आएगी 4.89 जो है वो एस डी की वैल्यू आ रही है और डी बार भी। अब आपने टी का जो फार्मूला होता है जब आपने हाइपोथेसिस बनानी है, कैलकुलेशन आपने पहले कर ली है, अब हाइपोथेसिस बनानी है तो उसमें आपने सेम आपके पास वैल्यूज़ है, हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। आंसर आपके पास आ जाएगा 5.72। 5.72 आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है और आपने देखना है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी है रिजेक्शन में। अब देखो जो आपके पास ये सारा है ना ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये जो ग्राफ दिया वो रिजेक्शन रीजन। आपकी जो वैल्यू है 1.8 से ग्रेटर है, आपकी 5 पॉइंट, इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी, तो आपकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी रिजेक्शन रीजन में, तो आप उसे रिजेक्ट कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे H1 को। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी आपने सेम कर लेनी है वैल्यूज़, तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो आपने जो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं स्टूडेंट्स वो आप सिंपली जो है पुट करो अपने फार्मूलाज में और आंसर ले लो, तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो आ जाएगा। और विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपने फाइंड करनी है वो आप अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स का डिफरेंस ले लो, आपके पास विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो नोट्स हैं समझ में आए होंगे एंड आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है इन नोट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अनोवा से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी, जो नोट्स है मेरे पास शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।